हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सबों को आपके अपने चैनल सर मंजेश कुमार यादव पे फिर से एक बार स्वागत है। आइए, अभी वीडियो को आप कुछ नहीं कीजिएगा, पहले पूरे वीडियो देखिए। अगर आज की ट्रिक या आज की क्लास आपको दिल को छू जाएगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा, 2-3 बच्चा से अलग से भी करवा दीजिएगा। पहले वीडियो देखिए, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो आप भी अनसब्सक्राइब करके भाग जाइए। पहले देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन लेके आए। आइए, कह रहा है, पहले देखिए, सबसे पहले बेलन। बेलन का मतलब क्या होता है? बेलन देखिए, एक तरह से बेलन ऐसे होता है। क्या होता है? बेलन। बेलन का जो ऊपरी सिरा होता है और निचली सिरा क्या होता है? बेलन इस तरह का होता है। फिर हमसे ड्रॉ नहीं हो पाता है। देखिए, ऊपरी सिरा और निचली सिरा क्या होता है? बेलनाकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार होता है। ये सब क्या है? वृत्त है। इसको देखिए, यहाँ से ये आर मान दीजिए, इसको भी आर मान लीजिए, इसको आर मान, इसको क्या मानिएगा? ऊंचाई। अब देखिए बेलन, बेलन का जब ये सब कुछ हो ना, तब बेलन का सबसे पहले देखिए, बेलन का दोनों सिरा क्या होता है? वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त होता है। अब बेलन का पहले कह देगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र। पहले सब कुछ बता देते हैं तो अब कुछ करेंगे। ये सब देखिए, दूर यहाँ इतने दूर में क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, नहीं हमको कहिए इतने दूर में आंसर आ गया। देखिए 4×5=20, इसका आंसर आ गया 4×5=20 और 3×9=27, 20:27 क्या हो गया? 27। इसका आंसर इतने दूर में आ गया। इसका आंसर कहिएगा मास्टर राइट कि नहीं, आपने बताया अभी तो हमको कहिएगा। अब इसका आंसर आ गया, देखिए 44 गुने 24 कर दीजिए, 1056 कहते आएगा, 1056 आ गया आंसर। कहिएगा हमको बताइएगा तो हमने नहीं सिखाए तो हमने अभी रुक जाइए ना। अब देखिए, पहले ये सब देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h). क्या होता है? 2πr(h). अब देखिए 2πr(h) का मतलब क्या? सर जी इसमें भी ट्रिक है। किसी भी चीज का अगर क्षेत्रफल देना, क्षेत्रफल किसी भी चीज का, सिर्फ इसमें पेंदी या छत वाला हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे ना, तो उसके आधार के परिधि से गुना करके या ऊपर का परिधि से h के गुना कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए, तब वृत्त की परिधि नहीं है 2πr, ये 2πr के ना गुना कर दिए हैं ऐसे, तो 2πr(h) हो गया। तो हम की किए थे इस सवाल में, देखिए ना भैया, 44 क्या है? आधार की परिधि दिया हुआ 44 गुने ऊंचाई 24, 44 के गुना किए, 1056 आंसर। अब प्रोसेस में हमको आन के दिखाइए, एकदम दिखाएंगे, अभी आप शांत रहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2πr(h). बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो दोनों सिरों के कह देगा तो दूगो जोड़ ना दीजिएगा सर जी, कुछ संपूर्ण मांग देगा तो संपूर्ण मांगेगा ना, तो सर जी इसी में क्या करेंगे? 2πr(h) इधर इधर कर लिख देते हैं, 2πr(h) प्लस एकर क्षेत्रफल प्लस एकर क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। फिर इसका क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²। सर जी सबको इस दो को क्या कीजिएगा? 2πr(h) एक एक कते हो जाएगा? +2π कते 2πr²। क्या हो जाएगा? r²। तो अब देखिए से सर जी हो ई कते भे गेल, ई देखियो तो 2πr(h) भेल। अब देखियो 2π कॉमन है, इहो में 2π, इहो में, तो 2π लिया, आरो छे सर जी, आरो छे तो आरो लिया 2πr। आ एमे बच कते गेल सर जी? इधर बचल h, इधर बचल r², तो r गुने r, तो एगो h प्लस r। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की भेल? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की भेल? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता सर जी वो बेलन के आयतन पूछते ने, आयतन हुए है आधार के क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन देखिए, इसका क्या हो जाएगा? आयतन बेलन का आयतन होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। इसका मतलब कुछ होगा ना सर जी? आधार के क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। देखिए आधार के क्षेत्रफल गुने ऊंचाई है, बेलन के आयतन आ गया। बेलन का आयतन क्या हो गया? आधार के क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब सर जी यो बेलन के आयतन भे गेल, बेलन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएंगे दलो बेलन के। अब सर जी बेलन बचल कहाँ? कुछो नहीं बचल, तो बेलन से आप की करबे? अब अगला क्वेश्चन छे, अगला अपना के चले, बेलन के भइए गेले। बेलन के सर जी आधार के दोनों सतह कते, तो एकर एकर कते, तो दोनों को जोड़ देबे, यह हेते की ते सतह कहते, तो यह जोड़ देबे। अब खोखला बेलन पर नहीं जाए, अभी बेलन पर छे तो सिर्फ बेलन पर अब। अब सर जी एकर क्वेश्चन बनाइयो, पहले प्रोसेस से बनबू। 1056 आंसर आयल, 1056 देखबै छी प्रोसेस से की कहे छे। एक बेलन की आधार की परिधि, अर्थात आधार क्या है सर जी? मेरा वृत्त है, तब वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है। तो आधार के परिधि क्या लिखेगा? बेलन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेगा? प्रश्नानुसार बेलन के आधार की परिधि,
अर्थात बेलन की आधार की परिधि क्या है मेरा सर जी, अर्थात दे रखा है, दे दीजिए पहले कते दिया 44 सेंटीमीटर, क्या है 44 सेंटीमीटर। बेलन की आधार, आधार क्या है वर्ग है, अति वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर बराबर 44, कहते 2 पाई आर बराबर 44। अब सर जी हो अपना आर के कहे की छे, अपना के 2 पाई के मान कते छे आर निकालबे तब नहीं कर सर जी हो बेलन के किथी निकाले छे, तो की कहे छे बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तो सर जी हो 2 पाई के मान कते 22/7, आर के मान आरे रह जेते तो कते 44। देखियो सर जी 22 दूना 44, ई 44 से 44 बराबर कई पार कट गेल, त ई कते बचल r/7 बराबर 1, इसीलिए r बराबर 7, कते आ गया r बराबर 7। फिर लिखिएगा पुनः, क्या लिखिएगा पुनः, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र, क्या वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। सर जी इसको सबको मिटा दे, अब तो मिटा लीजिए ना, आपकी जरूरत। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। अब सर जी देखियो तो 2 पाई के मान कते 22/7, आर के मान कते, आर के मान निकालिए 7, और ऊंचाई कते उचालिए, ऊंचाई कते है 24। सर जी काटियो 7 7 कट गेल जी, 22 दूना 44 आ गुने 24, 44 गुने 24 कीजिए 1056 आएगा ही आएगा। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, संपूर्ण मांगेंगे तो अलग। अब सर जी ट्रिक, अब देखिए इतने दूर तो बनाए, अगर ऑब्जेक्टिव में देगा तो ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक धांसू ट्रिक 5G में। सर जी ट्रिक है, अब जानते हैं ऐसा टाइप रहेगा ना, आधार की परिधि, अब देख देखा बेलन की अगर क्या मांग रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आधार की परिधि गुने ऊंचाई कर दीजिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी में अगर आयतन मांगेगा तो क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर दीजिएगा, आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल गुने ऊंचाई आयतन। तो अब हमको मांग क्या रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं बेलन के आधार की परिधि बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की परिधि कहते हैं, हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बेलन का वक्र, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा कथी बराबर, आधार की परिधि गुने ऊंचाई, किसी आधार की परिधि, जगह नीचा हो गया तो लिख दे। समझते कि के आधार की परिधि क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की परिधि कितने होता है 2 पाई आर। अब बोले हैं आधार की परिधि गुने ऊंचाई बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आधार के परिधि गुने ऊंचाई, आधार के परिधि बराबर दिया हुआ है सर जी, देखिए तो कुछ दिया हुआ, आधार के परिधि बराबर 44, तो कर दीजिए 44, और ऊंचाई देखिए तो कते है ऊंचाई 24, तो 24 गुने 44 देखिए 1056 आया, कते आया 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत, मिलाइए देखिए सर जी मिला, ये मिला, तो काहे एक लाइन कभी मिला ना आंसर, नहीं मुंह से बना दीजिएगा। सर जी वो बेलन का आयतन मांग देते तो पाई स्क्वायर एच लगा देती है, खट खट वैसे बन जाते, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मांग देते तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, अब ये सिखाए नहीं बना दीजिएगा। सर जी एकड़ मांगते थे तो नंबर भे गेल, एक लाइन में आंसर डालिए जी। आइए एक लाइन के पहले आंसर कैसे दिए सो देखिए, ट्रिक सीख लीजिए पहले, ट्रिक तब प्रोसेस में चलते। ट्रिक क्या होता है, जब बेलन से दे, बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात, तो मान लीजिए एगो R1 है, R1 बराबर पहला R2 बराबर मान लीजिए कते है 3 है। अब कहा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, H1 बराबर मान लीजिएगा 5 पहला वाला पहला, H2 बराबर 3, क्या हो गया 3। आयतन पूछे ना तब बेलन का आयतन होता है सर जी, देख लीजिए आयतन वॉल्यूम V1/V2, क्या मांग रहा है V1। अब बेलन के V1 होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यो होगा R1 H1 दे दीजिएगा, यहाँ भी दीजिएगा पाई, क्या दीजिएगा R2 के स्क्वायर इंटू H2 होगा, नाम है 2। अब सर जी देखियो तब पाई से पाई कट गेल, बचल की R स्क्वायर गुने एच, R स्क्वायर गुने एच बराबर दबे आर, पहला आर कते R1 कते सर जी 2 के स्क्वायर दियो, 2 के स्क्वायर गुने 3, 2 के स्क्वायर गुने एच, एच के H1 के मान कते 5 बट्टा सर जी R2 के वैल्यू कते है 3, तो 3 के स्क्वायर दीजिए, क्योंकि 3 का स्क्वायर गुने H2, 2 के मान कते है 3 है, गुना कीजिए तो सर जी हो 2 2 4, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, अब बट्टा 3 तिया 9, 9 तिया 27, यह ताया 20/27 आ गया ट्रिक से।
आया ना प्रोसेस से ट्रिक से दोनों, तब भी 1 हो गया। सर जी अब ऐसा देगा ना डायरेक्ट, ई हो गया, ई प्रोसेस से बना दिए, पूरे क्या बना दिए, प्रोसेस। अब सर जी ट्रिक से कहीं बताइए, मिटाने वाला कहाँ गया रे भाई, मिटाने वाला, मिटाने वाला भी भाग जाता है। अब सर जी हो अब ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या होता है, जब ऐसा दे ना ऐसा, तो डायरेक्ट मारिएगा, क्या मारिएगा, आर स्क्वायर एच बटे R1 के स्क्वायर एच बटे R2 के स्क्वायर एच, H1 H2 क्या दीजिएगा, एच। अब सर जी यहाँ पे देखिए, तो ये तो है क्या है, तो बेलन का दू पहला आर कितने है, पहले आर के पहला आर के गुना कीजिए, 2 के स्क्वायर 4, अब H1 पहले H1 कौन है, पहला H1 ही नहीं हुआ, तब 5, अब बट्टा दूसरा कहते हैं 3 के स्क्वायर 9, और गुने H2 कहते हैं 3, 5 के 20 अनुपात 27 आ गया। कहीं पे दिक्कत नहीं ना, दिक्कत अब इसमें कहीं दिक्कत होगा नहीं ना होगा। अब आइए सर जी हो, अगर एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल थे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल थे, जे दतेर से मार लेती है, जे दतेर से निकाल लेती है। अब अगला क्वेश्चन में लेके चले हर के फिर चट। आइए अगला क्वेश्चन क्या करा, किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये बताएं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितने दे दिया, 1760, ये गिवन है। और आधार की त्रिज्या r बराबर कितने दिया हुआ, r बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, बहुत इजी हो गया। प्रश्नानुसार लिखिएगा, प्रश्नानुसार बेलन का क्या लिखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ, 1760, या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, अब ये सिखाए हैं, बराबर 1760, या 2 पाई के मान दीजिए 22/7 इंटू R के मान दीजिए 14 अगुने H, H तो ज्ञात करना, ये तो ये गया, H बराबर क्या था, वाट, बराबर 1760। अब काटिए, कट जाएगा, 7 दूना 14 कते हो गया, 2 से कटा, देखिए 22 चौके 88, 88 दूना 176 नहीं होता, डायरेक्ट काट दीजिएगा, ये कितने हो गया, देखिए 88, H बराबर 1760। अब देखिए 88 दूना 176, क्योंकि 8 दूना 16 हम देख रहे थे, 88 दूना कितने होता है 176, तो 0 बच गया, इसीलिए H बराबर कितने 20 सेंटीमीटर में, 20 सेंटीमीटर आंसर, कोई दिक्कत। अब अगली क्वेश्चन लेके चलते हैं चट। आइए देखिए मस्त क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है, करा दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है तो उनके परिधियों का अनुपात। इस पे देखिए 5 क्वेश्चन करवाते हैं, कितना क्वेश्चन 5। पहला देखिए परिधि के अनुपात पूछा, तो दो वृत्त के देखिए, अब सीख लीजिए, देखिए वृत्त से रिलेटेड एक देखिए, इसमें ट्रिक पहले बताते हैं, पहले ट्रिक तब कॉन्सेप्ट देंगे। ट्रिक वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, तो देखिए पहला पूछ देगा, अगर व्यास, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर देते हैं, व्यास का अनुपात, क्या व्यास का अनुपात पूछ देगा। सेकेंड कथी, परिधि का अनुपात, किसका, परिधि का अनुपात, परिधि का अनुपात दे देगा, दूसरा परिधि के अनुपात, तीसरा क्षेत्रफल के अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, ये 3 को पूछ सकता है। तो सीख लीजिए अभी, जब ये वृत्त के त्रिज्या के अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल के अनुपात नहीं, पहले क्या व्यास के अनुपात, तो वह दीजिएगा 3:2। कैसे दिखाते हैं, परिधि दे देगा, त्रिज्या दिया रहेगा, परिधि दे देगा, तब परिधि सीधे वह लिख दीजिएगा 3:2। क्षेत्रफल देता है तो जानते हैं क्षेत्रफल के स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 के स्क्वायर 9:4। ये सर जी नहीं समझ लिए कैसे, अभी सीख लीजिए। जब वृत्त के त्रिज्या दे देगा, तो परिधि पूछे व्यास पूछे वह चीज, परिधि पूछे व्यास पूछे वह चीज। अगर क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर के, क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर। अगर वृत्त के क्षेत्रफल दिया रहेगा तो आपका मांग देता क्षेत्रफल होता है अथी के, कथी के, त्रिज्या के, तो बस रूट करके निकाल दीजिए, 9 के रूट कर दीजिए, 9/3 आ गया। अब सर जी प्रोसेस से बताइए, पहला क्वेश्चन सर जी व्यास के, तो पहला क्वेश्चन की बना लीजिए, व्यास के अनुपात, कथी के, व्यास। तब जानबे सर जी डी की कब D1 मान लीजिए, D बटे D1 मान लीजिए, तो D1 की होय छै, D बराबर कते होय छै 2R आ बटे 2R1 मान लिए, या D1 मान लिए। सर जी 2 कट गेल, बड़का या बड़का R छोटका R मान लै छै, की बड़का R आ छोटका R।
सर जी ओ बरकार के वैल्यू पहला वाला बरकार छोटका वाला छोटकार। सर जी देखियो तो 2/3 आयल कते आयल 3/2 3/2 बराबर 3:2 बट्टा के दूसरा नाम 6 आबि गेल पहला। सर जी अगर मांग देते का कर तब एक अभी अगना मांगलक है परिधि के तो परिधि के दियो वृत्त के परिधि 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 बट्टा परिधि मान लेते बड़का बड़का बड़ा मान लेते बड़ा बड़े छोटे दे दीजिए छोटे परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr बट्टे 2πr। सर जी यार आर पाई पाई कट गया 2π कट गया देखिए तो बड़का r 3/2 यह आया आ गया ना। अब सर जी क्षेत्रफल अब किसका दे देगा क्षेत्रफल तब वृत्त के क्षेत्रफल दे देगा तो क्या कीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात बड़का ए और बट्टा फिर एक और दे देगा A1 क्योंकि अनुपात पूछ रहा है अनुपात मत तो सर जी देगा ना तो क्या होता है पाई r² बट्टे पाई r²। पाई पाई कट गया सर जी क्या बचा r पहला r कते है 3k² कते 3k² बट्टे 2k² और 3k² कते होता है 9/4। देखिए तो ये लाए थे ना। अगर सर जी क्षेत्रफल दे देगा क्या दे देगा क्षेत्रफल अगर पूछ देगा त्रिज्या क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछ देगा तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है वो बना देते यदि दो वृत्त के कथी दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या अनुपात मान लीजिए 16:25 है तो उनके त्रिज्या क्या उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। क्या करें अनुपात ज्ञात करें क्या करें अनुपात। देखिए इसमें जब कह देगा क्षेत्रफल दे लेगा और त्रिज्या मांगेगा तो डायरेक्ट त्रिज्या r बड़का लिखिएगा r बराबर रूट अंदर बड़का के और रूट अंदर छोटका कर दीजिए मिल जाएगा। 16 के वर्गमूल 4 अब 25 के वर्गमूल 5 ये कहिएगा सर जी नाम है बड़का छोटका नहीं बार नंबर हो गया नहीं कोई दिक्कत नहीं 4:5 आ जाएगा क्या आ जाएगा। अब सर जी प्रोसेस से निकाल के दिखावे जी प्रोसेस से निकाल वृत्त के क्षेत्रफल कितने होता है पाई r² क्या होता है पाई r² बट्टे पाई r² अनुपात और सर जी कते दिल है 16 अनुपात कते दिल है 25 दिल है कोई दिक्कत पाई से पाई कट गए सर जी कते बचल r बट्टा r² बट्टा r²। सर जी एकरा की लिख सके बराबर कते है 16/25। सर जी एकरा नहीं तो लिख सके r बट्टा r क्या दोनों के पावर 2 अब बराबर ये कहते 16 बट्टा एकरा नहीं लिख सके 4/5 के होल स्क्वायर 4 चौके 16 5 25 स्क्वायर कट गया। देखियो सर जी r बराबर कहते हैं 4/5 4/5 कहाँ लिए रे 4/5 अभी देखियो 4/5 यहाँ लिए उधर ने भागियो इधर आई हाँ लिए कोई दिक्कत हम देते तो सर जी हो आपकी करबे पहले से अगर वृत्त के क्षेत्रफल दे जात त्रिज्या के मांगत तो ओकर रूट क्या निकाल देबे परिधि के मांगत तो पहले त्रिज्या निकालबे तभी परिधि आ त्रिज्या जते आल होते परिधि ओतबे व्यास हो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आप देखियो सर जी बेलन में देते तो बेलन में तो बताइए दली वक्त पृष्ठ जैसे बोल देते तो किसी डायरेक्ट बड़का r के स्क्वायर गुने बड़का पहला r के स्क्वायर गुने पहला h बट्टा दूसरा r के स्क्वायर गुने दूसरा h मार दीजिए आंसर मिल जाएगा खट। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो दिल को भा गया होगा ट्रिक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा दीजिए 10 गो से नहीं 10 गो से 5 गो तक कर दीजिए। अच्छा लगेगा तो शेयर भी वीडियो कीजिए क्योंकि आपकी हर एक लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसीलिए जय हिंद जय भारत। आज माँ सरस्वती की विदाई समारोह भी है उसमें जाना ही है हमको आज इतना ही पे रखते हैं। ओके थैंक्स सी यू बाय।